Now, reports suggest India's Tata Group is witnessing a significant power struggle at its apex holding company Tata Sons. देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने टाटा ग्रुप में उथल-पुथल मची हुई है। टाटा सन्स The rift at the Tata Group has reached the corridors of power in New Delhi. Top officials at the conglomerate, including Tata Sons chairperson N. Chandrasekaran. टाटा ग्रुप, जिसे इंडिया की बैकबोन माना जाता है, वो धीरे धीरे करके बिखर रहा है, जिसकी वजह से टाटा ग्रुप की कंपनी जैसे TCS, टाटा मोटर्स और टाटा कैपिटल ने करीब 4 लाख करोड़ की मार्केट कैप खो दी है। Tata Group has lost more than $75 billion in market value this year. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 8 अक्टूबर को सरकार को भी इस टाटा ट्रस्ट के डिस्प्यूट में एंट्री करनी पड़ी। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह और फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमन को भी टाटा ग्रुप के CEO N. चंद्रशेखरन और नोएल टाटा को बुलाया और सीधा कहा, ग्रुप की स्टेबिलिटी भारत के लिए मायने रखती है। इस डिस्प्यूट को जल्दी से सॉल्व करो, नहीं तो इंडियन स्टॉक मार्केट हिल सकती है। Tata Group and other senior leadership of the Tata Group who met Home Minister Amit Shah at his residence. सोच के देखिए, जिसने एयर इंडिया को रिवाइव किया, जैगवार लैंड रोवर को ग्लोबल मार्केट में स्टेब्लिश किया और आज वो देश की GDP का 4% कंट्रीब्यूट करता है, और आज वही ग्रुप अपनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसा हुआ है। आखिर टाटा ग्रुप में ऐसा हुआ क्या है, आइए जानते हैं आज के इस केस स्टडी में। टाटा ट्रस्ट कोई आम चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक फिलैंथ्रोपिक एम्पायर है जिसके पास टाटा सन्स की 66% ओनरशिप है और टाटा सन्स के एक सबसे बड़े शेयर होल्डर्स हैं, और टाटा सन्स ही वो होल्डिंग कंपनी है जिसके पास 400 से ज्यादा टाटा कंपनीज का कंट्रोल है, जैसे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, TCS, टाइटन, टाटा पावर और एयर इंडिया तक। यानी कि अगर टाटा ग्रुप को कंट्रोल करना है तो टाटा ट्रस्ट के डिसीजंस मेकर को कंट्रोल करना होगा, और इसी कंट्रोल के चक्कर में शुरू हुआ है ये पूरा ड्रामा। रतन टाटा जी के टाइम में टाटा ट्रस्ट एक परिवार की तरह चलता था, जहां डिसीजंस क्लियर होते थे और फाइनल होते थे, वो भी बिना किसी वोटिंग या कॉन्फ्लिक्ट्स के, क्योंकि रतन टाटा ही दोनों कंपनीज में चेयरमैन थे। 11 अक्टूबर 2024 को नोएल टाटा को रतन टाटा जी की जगह टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया जाता है, और जिसके बाद ये सब कॉन्फ्लिक्ट शुरू होती हैं। नोएल टाटा रतन टाटा जी के स्टेप ब्रदर थे, उनका नाम डेकेड से ही टाटा लीडरशिप के नेक्स्ट फेज के लिए कंसीडर किया जा रहा था, और जब उन्हें ऑफिशियली टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बना दिया गया तो तब सबने सोचा कि कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। रॉयटर्स और द इकोनॉमिस्ट टाइम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब नोएल टाटा को चेयरमैन बना दिया गया तो कुछ ट्रस्टीज को ये डिसीजन सही नहीं लगा। उनका कहना था कि नोएल टाटा की अपॉइंटमेंट कराने का प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं था, और वहीं से ये इंटरनल डिवीजन शुरू होता है, जिसके बाद 2 ग्रुप्स बने। नोएल टाटा का ग्रुप, जिसमें कि वेन्यू श्रीनिवासन एक्स TVS चेयरमैन और विजय सिंह फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी जो कि लॉयलिस्ट थे, और मेहली मिस्त्री ग्रुप, जिसमें प्रेमी झाबरा, जहांगीर SC जहांगीर और डेरियस कंबाटा जैसे मेंबर थे जो कि मॉडर्नाइजेशन और गवर्नेंस में रिफॉर्म चाहते थे। एक तरफ थी फैमिली लॉयल्टी और दूसरी तरफ थी ट्रांसपेरेंसी और रिफॉर्म्स। 11 सितंबर 2025 को टाटा ट्रस्ट की एक क्रिटिकल मीटिंग होती है। इसका एजेंडा था 77 साल के विजय सिंह, जो कि टाटा सन्स के बोर्ड में ट्रस्ट के नॉमिनी डायरेक्टर थे, उनको रीअपॉइंट करना था। नोएल टाटा और वेन्यू श्रीनिवासन चाहते थे कि विजय सिंह को 1 साल का एक्सटेंशन और मिले, लेकिन मेहली मिस्त्री और उनके साथ के मेंबर्स ने इसको अपोज किया और इसको कैंसिल कर दिया, और टाटा ट्रस्ट की 125 साल की हिस्ट्री में पहली बार वोटिंग हुई। वोटिंग स्प्लिट हुई और विजय सिंह की रीअपॉइंटमेंट रिजेक्ट हो गई। विजय सिंह ने रिजाइन कर दिया, और रिजाइन करने के बाद उन्होंने कहा, रतन टाटा जी के जमाने में कभी भी वोटिंग नहीं हुई, हर फैसला क्लियर और बिना डिस्प्यूट के होता था। आज जो हो रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है। ये मॉरल बिलो था रतन टाटा जी के बनाए हुए सिस्टम का। अब ट्रस्ट के अंदर डिवाइडेड ग्रुप्स दिखाई देते हैं। नोएल टाटा की मांग है कि लेगेसी और डिसिप्लिन पे फोकस रतन टाटा जी की फिलॉसफी के साथ अलाइंड, और बोर्ड रूम में शांति और स्टेबिलिटी सबसे जरूरी है। मेहली मिस्त्री ग्रुप का कहना है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की मांग। काफी लोग संपूर्जी पोलंजी फैमिली के सर्कल से लिंक्ड हैं, जो कि टाटा सन्स के 18.37% शेयर होल्डर हैं। यानी कि ये मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी की बैटल है। इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2025 के अक्टूबर तक
तक टाटा की लिस्टेड कंपनीज की मार्केट कैप 4 लाख करोड़ से भी गिर गई है और मार्केट ने भी सीधा सिग्नल दे दिया है कि इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं। Tata Group has lost more than $75 billion in market value this year. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 8 अक्टूबर 2025 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इसमें इंटरवेंशन करनी पड़ी। होम मिनिस्टर अमित शाह और फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने पर्सनली नोएल टाटा और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को इनवाइट किया और कहा कि ये डिस्प्यूट जल्दी से रिजॉल्व करो क्योंकि टाटा ग्रुप भारत के लिए स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस रखता है। Home Minister Amit Shah at his residence. The meeting was around 8 o'clock or so. We know that there were at least 3 or 4 members of the Tata board who were there, representatives of Tata Sons, representative of Tata Trust. गवर्नमेंट का भी कंसर्न क्लियर है। टाटा ग्रुप की इनस्टेबिलिटी का इफेक्ट पूरी इकोनॉमी पर दिखाई पड़ेगा और ये कहीं तक सही भी है। टाटा ग्रुप इंडिया की जीडीपी में 4% कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लगभग 9 लाख लोग काम करते हैं। अगर टाटा ग्रुप हिलता है तो पूरे भारत देश की इकोनॉमी तक हिल सकती है। 2016 में भी एक बोर्ड रूम क्राइसिस हुआ था। साइरस मिस्त्री टाटा सन्स के चेयरमैन को सडनली हटा दिया गया। तब भी रीजन था टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स के बीच की डिफरेंस गवर्नेंस। फिर शुरू हुई एक लीगल वॉर जो कि 5 साल तक चली और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली 2021 में जाकर रतन टाटा जी के फेवर में जजमेंट दी। लेकिन इस बार कहानी अलग है। पहले टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट थी, लेकिन अब टाटा ट्रस्ट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि आग अब घर के अंदर लगी हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टाटा ट्रस्ट ने अभी एन चंद्रशेखरन को डायरेक्ट किया था कि संपूर्जी पोलंजी ग्रुप की डील को नेगोशिएट करें। संपूर्जी पोलंजी ग्रुप जो कि 18% शेयर होल्डर है टाटा सन्स में, वो अपने स्टेक्स बेचना चाहता है, लेकिन उनकी वैल्यूएशन और पेमेंट टर्म्स पर डिसएग्रीमेंट है। लेकिन ये भी एक हिडन लेयर कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि महली मिस्त्री एसपी ग्रुप के क्लोजर हैं और उनका इन्फ्लुएंस क्लियरली टाटा ट्रस्ट के अंदर बहुत बड़ा है क्योंकि महली मिस्त्री ने साइरस मिस्त्री के केस में रतन टाटा जी को सपोर्ट किया था, जबकि साइरस मिस्त्री उनके रिलेटिव्स थे। यानी कि बोर्ड रूम के अंदर भी पॉलिटिक्स चल रही है और बोर्ड रूम के बाहर भी। कुछ इनसाइडर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एन चंद्रशेखरन के ऊपर भी काफी बड़ा प्रेशर है। नोएल टाटा चाहते हैं कि साइलेंट रिजोल्यूशन हो और महली मिस्त्री चाहते हैं कि गवर्नेंस में रिफॉर्म हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अब ट्रस्ट दोनों के बीच में टूट चुका है। आज टाटा ट्रस्ट एक क्रॉस पाथ पर खड़ा हुआ है। एक साइड पर है लेगेसी और स्टेबिलिटी, दूसरी साइड पर है रिफॉर्म्स और मॉडर्न गवर्नेंस। रतन टाटा जी ने अपने जीवन में एक बात कही थी, आई डोंट बिलीव इन द टेकिंग द राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजन एंड देन मेक देम राइट। लेकिन आज वही डिसीजन मेकिंग पावर 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर टाटा ट्रस्ट में ये यूनिटी वापस नहीं आई तो लॉन्ग टर्म में टाटा ग्रुप के डिसीजंस बहुत स्लो हो जाएंगे और ये इम्पैक्ट इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम से लेकर एविएशन और ऑटो इंडस्ट्री तक पड़ेगा। रतन टाटा जी ने अपनी पूरी जिंदगी इथिक्स और लेगेसी बिल्ड करने में लगा दी, लेकिन आज उनके गुजरने के बाद टाटा ट्रस्ट एक मॉरल टेस्ट से गुजर रहा है। हो सकता है ये क्राइसिस कुछ दिनों में खत्म हो जाए, लेकिन अगर ये रिजॉल्व नहीं हुआ तो ये टाटा ग्रुप और इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा ब्लंडर बन सकता है, क्योंकि जो लेगेसी टाटा ग्रुप ने आज से 100-150 सालों में बनाई है वो बिखर सकती है। अगर ये केस स्टडी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।